यदि आपकी ईड़ा ज्यादा उत्तेजित रहती है तो पिंगला को उत्तेजित करना जरूरी है। यदि आपकी पिंगला ज्यादा उत्तेजित रहती है तो ईड़ा उत्तेजित करने की जरूरत। तो दोनों एक हो जाएगा संतुलन में, तो जाके सुषुम्ना में प्राण प्रवाह बने। यदि आपको विचार बहुत आते हैं तो आपको क्या मैं विचार दूं? तो और विचार आएंगे ना? नहीं। तो आपको अपने प्राण के ऊपर संतुलन लाना पड़ेगा, तो ही ध्यान अभ्यास होता है, ध्यान घटित होता है। अब देखते हैं और बात। यहाँ पे क्या कहा है कि ईड़ा पिंगला में संतुलन होने पर सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होना और कुंडलिनी शक्ति के जागरण के माध्यम से, ये कब होगा ये आप समझ सकते हो कि जब ध्यान होगा और लगातार ध्यान होते होते धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति शक्ति जागृत हो जाती है ना। फिर क्या होती है, यही ऊर्जा मूलाधार से नीचे से ऊपर उठती है और षट चक्रों को भेदती हुई ये ऊर्जा आज्ञा चक्र में जाके मिलती है। उसी समय समाधि की अवस्था प्राप्त होती। अब ये जो पद्धति है वो कौन सिखा रहा है? हठयोग सिखा। टेक्निकली करेक्ट। समझे? तो बात क्या होती है, इसीलिए सिर्फ अष्टांग योग समझना पर्याप्त नहीं है। अष्टांग योग के उपरांत अष्टांग योग को जीवन में लाने के लिए हठ योग के सिद्धांतों को जानना जरूरी है। आप शिक्षक हो इसलिए आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको तो दिशा निर्देश देने हैं ना। आपको ही तो दिशा निर्देश देने हैं। इसके कारण समाधिस्थ हो जाना और आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना हठ योग है। पतंजलि मुनि के अनुसार जिसे संप्रज्ञात समाधि की अवस्था कही गई है, ये उसकी थोड़ी मिलती जुलती अवस्था है। या ऐसा कह सकते हैं कि ये जो अवस्था है वो हठ प्रदीपिका में दिखाई गई नाद अनुसंधान की अवस्था है, जिसमें एक नाद प्रकट होता है शरीर में अलग अलग समय पे, और उससे तल्लीन होना होता है। उस समय पे नाद अनुसंधान होता है और जिसके माध्यम से ये समाधि अवस्था प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग ग्रंथों में हठियों को कैसे परिभाषित किया गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा है कि हकार से सूर्य स्वर, ठकार से चंद्र स्वर, सूर्य और चंद्र स्वर के योग को हठ योग कहते हैं। योग सिखोपनिषद में कहा है हकार से आशय सूर्य स्वर है, ठकार से अभिप्राय चंद्र स्वर से है, सूर्य चंद्र के एक एक को हठ योग कहते हैं। फिर एक लेखक है रामहर्षि, वो कहते हैं कि प्राणवायु मुख्य रूप से कुछ घंटे एक रंध्र से प्रवाहित होती है और कुछ घंटे दूसरे से। दोनों रंध्रों से प्रवाहित वायु मन की चंचलता का कारक है। अतः कुशल निर्देशक के द्वारा प्राण वायु को रोककर सुषुम्ना में प्रवाहित करना ही ह और ठ का तात्पर्य है। तभी उच्च अवस्था बनती है और तभी राजयोग की प्रवृत्ति शुरू होती है। समझी बात? जब तक कोई व्यक्ति कहे ना ध्यान नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, एक टीचर को स्पष्टता होनी चाहिए कि ध्यान नहीं होता है इसका मतलब क्या होता है। ध्यान नहीं होता है इसकी स्पष्टता ये है कि ईड़ा पिंगला में संतुलन नहीं है। समझे? क्योंकि जैसे ही संतुलन आ जाएगा आपको कहना नहीं पड़ेगा, उसे वैसे ही सुषुम्ना में प्राण प्रवाह बहना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके सारी प्रोसेसेस शुरू हो जाएगी। ध्यान से समाधि तक की यात्रा उसकी शुरू हो जाएगी। परंतु जब तक ईड़ा पिघला संतुलन में नहीं है तब तक आप मैं तो कुंडली शक्ति जगाओ, कुंडली शक्ति जगाओ, भाई कुंडली शक्ति नहीं जगती है। हर एक चीज की उसकी एक बुनावट होती है, उस बुनावट के हिसाब से उसका एक क्रम होता है कि नहीं? अदरवाइज कैसे हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। बस इसी प्रकार से एक क्रम ऐसा ही है। आप धारणा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो, परंतु ध्यान की बातें नहीं कर सकते। ईड़ा पिंगला का संतुलन होना चाहिए, होगा सुषुम्ना में प्राण प्रवाह बनेगा, एक शून्य अनुभव होगा आपको, जिस समय पे कोई विचार नहीं होंगे।
यदि विचार भी है और ध्यान भी है तो ये गलतफहमी है आपकी। देखो, ये ऐसी बात है ना, साधु सात्विक होना चाहिए, सात्विक है तो ही साधु होता है। सही बात की नहीं? कोई कहे कि नहीं वो तो तामसिक है और वो साधु है, हास्यास्पद नहीं लगता आपको? साधु का मतलब क्या होता है? सात्विक होता है, उसे ही साधु कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि ध्यान हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि अभी विचार विहीन अवस्था है। हम ये कहें कि ध्यान हो रहा है पर मुझे विचार बहुत आ रहे हैं, भाई ध्यान हो रहा है विचार बहुत आ रहे हैं तो वो ध्यान नहीं है आपका। तो क्या है ये? ईड़ा पिंगला में असंतुलन। बात समझ में आ रही? टेक्निकली करेक्ट। समझे क्या गलत फहमियां हो रही है? है ना, ये उदाहरण आप याद रखिए। ध्यान होना मतलब विचार विहीन अवस्था, है ना, विचार के साथ वाली जो अवस्था है उसे ध्यान नहीं कह सकते, उसे हम ईड़ा पिंगला का असंतुलन कहते हैं। इसीलिए अपने भीतर की सात्विकता को बढ़ाइए, ईड़ा पिंगला में संतुलन लाइए और ध्यान में प्रवेश कर जाइए। सीधी और सादी बात। अब हम बाकी का कल देखते हैं, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को कोई क्वेश्चन उठे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं।